everyone and welcome back to my YouTube channel. Welcome to the second episode of Know the Scientist series. What if I told you that one scientist's work completely transformed the way we understand the structure and development of plants? Today we are going to meet that scientist, that is Catherine Esau. देखिए आज हम कैथरीन ईसो के बारे में पढ़ेंगे। कैथरीन ईसो की अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनका बर्थ 1898 में यूक्रेन में हुआ था। उसके बाद यूक्रेन में बर्थ होने के बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो एग्रीकल्चर में पूरी करी, जो कि रशिया में, और कुछ पढ़ाई उन्होंने जर्मनी में की। उसके बाद शी मूव टू यूएस एंड शी कम्प्लीटेड हर पीएचडी ओवर देयर। उनके रिसर्च एरियाज़ की बात की जाए तो देखिए उन्होंने कर्ली टॉप वायरस जो है वो किस तरीके से एक प्लांट में स्प्रेड होता है उसके बारे में बताया था। अब देखिए ये चीज़ आपको पता होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, राइट, जिसके अंदर जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो जो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो कैथरीन ईसो ने ये बताया था कि जो कर्ली टॉप वायरस है, जब भी ये किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वो उसके फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल करता है थ्रू आउट द प्लांट, राइट, ये उन्होंने बताया था। उसके बाद देखिए उनके मेजर वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने जो है प्लांट एनाटॉमी नाम की बुक को 1954 में पब्लिश किया था। और देखिए ये बुक सिर्फ ऐसी नहीं थी कि मतलब इन्होंने कोई एक बुक लिख दी, उसमें फटाफट से जो है वो प्लांट्स के बारे में ऐसे जनरल बातें लिख दी, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया कि प्लांट का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है कि एक प्लांट पूरा अपना किस तरीके से डेवलपमेंट का जो उसका प्रोसेस है वो किस तरीके से एक प्लांट पूरा करता है, किस तरीके से उसके जो टिश्यूज़ हैं, किस तरीके से जो प्लांट है उसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं और चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने ये सब अपनी इस प्लांट एनाटॉमी की बुक में जो था वो लिखा था। तभी देखिए लिखा गया है कि ये जो बुक थी इट वाज डायनामिक एंड डेवलपमेंटल अप्रोच से लिखी गई थी। ऐसा नहीं था कि अगर ये कोई इन्होंने प्लांट बना दिया और साथ में लेबलिंग कर दी कि ये रूट है जी, ये शूट है, ये लीव्स हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। एक रूट अगर वो रूट है या एक लीव जो है अगर वो बना है तो वो किस तरीके से बना है उसका पूरा उन्होंने एनाटॉमी, पूरी डिटेल स्ट्रक्चर जो था वो एक्सप्लेन किया था। और देखिए ये सब चीज़ आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर हमें पूरी बेसिक से समझाई जाए तो लोगों का या स्टूडेंट्स का या किसी का भी इंटरेस्ट बनता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो देखिए जो प्लांट एनाटॉमी का सब्जेक्ट था ये कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जा रहा था, बट जब उन्होंने इस बुक को लिखा और पब्लिश किया तो उनकी इस बुक की पब्लिशिंग की वजह से ये जो प्लांट एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है इट रिवाइव्ड अगैन, राइट, इसका वापस से रिवाइवल हुआ। जैसे होता है ना कि आप जब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आई एम होपिंग कि इस वीडियो को आप मोस्टली 11th और 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास जितने भी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचर आपको किसी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में अगर पढ़ाता होगा, बहुत हर एक चीज़ को आपको क्लियर करता होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंक्लिनेशन है उस सब्जेक्ट के प्रति वो ज़्यादा हो जाती है। आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपकी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उस सब्जेक्ट में होती है, आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं उसको, आप बोर नहीं होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई टीचर आपको ऊपर से सिर्फ पढ़ा रहा है, राइट, तो आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को लूज़ करते जाते हैं। उसी तरीके से प्लांट एनाटॉमी का सब्जेक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहा था, बट उनकी इस बुक के आने के बाद, जो कि बहुत ही डिटेल्ड बुक थी, उसके बाद जो था इट लेड टू द रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ प्लांट एनाटॉमी, राइट। इतनी इन्फ्लुएंशियल बुक जो थी ये साबित हुई। उसके बाद आफ्टर 6 years ऑफ पब्लिशिंग द प्लांट एनाटॉमी बुक, उन्होंने एक और बुक पब्लिश की जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जो कि इन्होंने 1960 में पब्लिश की थी। और इस बुक को जो था वो वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी का टाइटल मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए सभी जानते हैं कि वेबस्टर जो है वो एक बहुत ही फेमस और कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश डिक्शनरी है। तो उसी तरीके से उन्होंने द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स की जो बुक थी इसे भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा और इसको एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह इन्होंने लिखा कि जिसमें इन डेप्थ और इन डिटेल्ड नॉलेज लिखी हुई थी। मतलब अगर किसी को भी सीड प्लांट्स के बारे में कोई भी नॉलेज रिक्वायर्ड है तो दैट पर्सन कैन विदाउट एनी डाउट go and consult that particular book. It was so reliable, the anatomy of seed plants book, right?
देखिए अब ये तो इनके रिमार्केबल काम हो गए। उसके बाद अगर इनकी ऑनर्स की बात की जाए कि इनको किस किस क्या क्या ऑनर मिले इनके लाइफ में, तो देखिए इन्हें जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ का जो है वो मेंबर घोषित किया गया था, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स, नॉट हिज, आई एम सॉरी, हर, ठीक है, कैथरीन ईसो इज़ अ फीमेल, ठीक है, तो बेस्ड ऑन हर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ठीक है, उसे जो था मतलब कैथरीन ईसो को जो था वो यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक मेंबर घोषित किया गया था, इलेक्ट किया गया था उन्हें। अब आप बोलेंगे कि यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज क्या है, तो देखिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, ठीक है, और इसकी मेंबरशिप मिलना ही किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है। एंड जो कैथरीन ईसो थी, शी वॉज द 6th विमेन टू रिसीव दैट ऑनर। इनसे पहले 6 मतलब इनसे पहले 5 फीमेल्स को जो था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर होने का गौरव प्राप्त था। उसके बाद ये छठी ऐसी फीमेल थी, राइट। उसके बाद और इनके अचीवमेंट की बात की जाए तो अगेन यूएस में ही साइंस की फील्ड में नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज से एक अवार्ड दिया जाता है। तो इन्हें 1989 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगेन दिस अवार्ड वॉज पर्सनली प्रेजेंटेड टू हर बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विच हु वॉज जॉर्ज बुश। तो मतलब उस समय जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो कि कौन थे, जॉर्ज बुश नाम के जो व्यक्ति थे, वो उस टाइम पे जो थे वो यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पर्सनली कैथरीन ईसो को नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज का अवार्ड जो था वो दिया था, राइट। उसके बाद देखिए शी डाइड एट द एज ऑफ 99, ठीक है, 99 ईयर्स तक जो थी वो जिंदा रही। और 1997 में जो है उनकी डेथ हुई थी, राइट। उनकी डेथ के बाद अब देखिए जब भी किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली मतलब लोग शोक करने के लिए आते हैं या फिर उनके लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो टिप्पणियाँ करते हैं, ठीक है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शब्दों से, ठीक है, अपने अपने तरीके से। तो पीटर रेवन नाम के एक फेमस अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और इस टाइम पे 1997 के साल में ये जो थे एज अ डायरेक्टर सर्व कर रहे थे फॉर मिसौरी बोटेनिकल गार्डन, जो कि अमेरिका में है अगेन। तो इनकी डेथ के बाद उन्होंने जो था इनके बारे में ये बोला था, इनके मतलब कि ही स्पोक हाईली ऑफ हर, ठीक है, और इन्होंने बोला था कि इवन एट द एज ऑफ 99 शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड प्लांट बायोलॉजी, कि मतलब 99 साल की होने के बावजूद भी जो कैथरीन ईसो थी, शी कम्प्लीटली डोमिनेटेड द प्लांट बायोलॉजी फील्ड, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैथरीन ईसो। देखिए मैंने आपके लिए जो है ये इस तरीके से एक इन्फोग्राफिक इमेज जो है वो लेकर के मैं आई हूँ। आप चाहें तो उसको भी एक बार देख सकते हैं। इसको देखिए आप शॉर्ट में इस तरीके से, क्योंकि पिक्टोरिकल अगर हम चीज़ों को देखें तो वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको वापस बता देती हूँ कि देखिए पीटर रेवन नाम के साइंटिस्ट जो थे, जो कि फेमस बॉटनिस्ट थे, अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कैथरीन ईसो के बारे में जो था ये स्टेटमेंट दिया था आफ्टर हर डेथ कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी। उसके बाद देखिए इनके बर्थ के बारे में बताया है कि ये यूक्रेन में जो है वो पैदा हुई। रशिया और जर्मनी में इन्होंने अपनी जो थी वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी। उसके बाद डॉक्टरेट डिग्री के लिए जो थी ये मतलब कि अमेरिका चली गई। उसके बाद इन्होंने रिसर्च के टाइम पे जो कर्ली टॉप वायरस है, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम से जो है वो पूरे के पूरे प्लांट में फैलता है, इसके बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने प्लांट एनाटॉमी की बुक लिखी, राइट। प्लांट एनाटॉमी के बाद इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स ये वाली बुक लिखी, राइट। उसके बाद देखिए आपको ये याद रखना है कि प्लांट एनाटॉमी की जो बुक लिखी थी, दिस बुक लेड टू द रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब जो है वो प्लांट सब्जेक्ट से है, ठीक है, सब्जेक्ट से है, यानी कि यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी की बात हो रही है। और जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो बुक उन्होंने लिखी थी, इस बुक को वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी बोला जाता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें आपके लिए। उन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले थे, तो भले ही आप ईयर याद ना रखें बट आप इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए अब ईयर्स के अलावा। जैसे उन्हें जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का मेंबर इलेक्ट किया गया था और वो 6th वुमेन थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर, फीमेल मेंबर, राइट। उसके बाद नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज जो था उन्हें दिया गया था, जो कि यूएस का काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि साइंस की फील्ड में दिया जाता है, जो कि उन्हें प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने प्रेजेंट किया था, राइट। उसके बाद दैट्स इट, ठीक है जी। आपको ये शी लिव्ड फॉर 99 ईयर्स और उनका लाइफ स्पैन आप याद रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ like, share and subscribe to the channel.
and wait for the next scientist. Thank you so much.